सबको नमस्ते। एक बहुत बढ़िया प्रश्न है। आचार्य पूछते हैं अपने शिष्य से, हे प्रिय शिष्य, आप बताएं कि वेदों को अमृतवाणी क्यों कहा है। और शिष्य ने बहुत सुंदर उत्तर दिया है, प्रणाम आचार्य। हे आचार्य, अमृत का अर्थ है अर्थात नहीं, मृत का अर्थ है मरना, अतः जो कभी नहीं मरता उसे अमृत कहते हैं। इसमें यह भी भेद है कि मरता वह नहीं है जो जन्म नहीं लेता, अर्थात जो बनता है वह नष्ट होता है, जिसका निर्माण नहीं होता वह नष्ट क्यों होगा। हे आचार्य, भाव यह कि अथर्ववेद मंत्र 10:8-32 में ईश्वर ने उपदेश दिया है कि हे जीव, तू देवस्य पश्य काव्यम, अर्थात परमेश्वर के इस वेद ज्ञान रूप काव्य को देखो, अर्थात अध्ययन करो। यह ज्ञान नममार न जीर्यति, अर्थात वेद का ज्ञान ना नष्ट होता है और ना जीर्ण होता है, अर्थात पुराना नहीं पड़ता, नित्य नवीन रहता है। यह अनादि अनंत अविनाशी एवं सनातन होते हुए भी अजर अमर अविनाशी एवं सदा नवीन ज्ञान है। ऋग्वेद मंत्र 10:181 और 2 में प्रत्येक सृष्टि के आरंभ में इस ज्ञान को परमेश्वर मनुष्य जाति के कल्याण के लिए 4 ऋषियों के हृदय में प्रकट करता है। ईश्वर से उत्पन्न यह वेद ज्ञान ईश्वर के समान ही अजर अमर अविनाशी है, इसलिए वेद वाणी को अमृतवाणी कहते हैं, क्योंकि यह वाणी ईश्वर ने किसी कागज पर लिखकर नहीं दी, अपितु अपनी सामर्थ्य से ऋषियों के हृदय में प्रकट की थी। अब जो मनुष्य द्वारा लिखी वाणियां हैं, जैसे ऋषियों ने भी अनेक सदग्रंथ लिखे हैं तथा मनुष्य ने भी कई ग्रंथ लिखे हैं, इनमें कुछ वाणियां ज्ञानवर्धक सत्य की प्रकाशक हो सकती हैं, परंतु इनका अस्तित्व अधिक से अधिक सृष्टि के विनाश तक ही संभव है। प्रलय काल में यह वाणियां समाप्त हो जाती हैं, परंतु ईश्वर से उत्पन्न अविनाशी वाणी वेद प्रलय में भी ईश्वर में रहती है और प्रलय के पश्चात नई सृष्टि में पुनः ईश्वर की सामर्थ्य से 4 ऋषियों के हृदय में प्रकट हो जाती है। इसी कारण वेद के ज्ञाता विद्वान ईश्वर से उत्पन्न इस वेदवाणी को अनादि अनंत अविनाशी सनातन अजर अमर अमृतवाणी कहते हैं। और आचार्य ने कहा, हे प्रिय शिष्य, आपने अति उत्तम वैदिक ज्ञान दिया है, सदा सुखी रहो। कितना सुंदर है। सबको नमस्ते। ओम।